राजधानी जयपुर में सोमवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आरएस मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने की मांग की। ये परीक्षा 17-18 जून को होनी है। छात्रों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएस 2023 भर्ती के साक्षात्कार चल रहे हैं। अंतिम परिणाम न आने के कारण कई अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे रहे हैं। इससे दोहराव की स्थिति बन रही है। आरएस 2023 मुख्य परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को अभी तक आरपीएससी से उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है। इससे वो खुद का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई सैन्य कर्मियों के अवकाश रद्द हुए। इससे भी उनकी तैयारी प्रभावित हुई है। आरएस 2025 में मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे कम समय दिया गया है। 25 से 30 विषयों को 3 से 4 महीनों में तैयार करना संभव नहीं है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी ने यूपीएससी की तरह मुख्य परीक्षा का कैलेंडर पहले घोषित नहीं किया। छात्र प्रतिनिधि लक्ष्य प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार छात्रों के मुद्दों पर संवेदनशील है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार से समयबद्ध निर्णय की अपेक्षा जताई है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जो मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को प्रस्तावित है, जो कि आरएएस 2024 और 25 की संयुक्त भर्ती है, हम चाहते हैं कि पहले 2023 की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो और उसके बाद ही ये जो भर्ती है इसकी मुख्य परीक्षा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 250 से 350 पद जो हैं उनके व्यर्थ होने की या उतने बंदों का मतलब स्टूडेंट्स का नुकसान होने का पूरा चांस है, जो कि 35% है, और जो कि थोड़ा बहुत नहीं है, लगभग 30 से 35% स्टूडेंट है वो। तो जो सरकार ने वैकेंसी बढ़ाई थी 2024 में 2025 की जोड़ दी गई थी, 25 में देखिए 25 में भर्ती नहीं आने वाली आरएस, क्यों 2024 की भर्ती में ही 363 सीटें जोड़ दी गई थी। अब अगर इसी तरह से ये भर्ती जाती रही तो वो सीटें जो बढ़ाई गई हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो वापस वहीं टिक जाएगी। तो फिर साइंस क्या रहा, फिर क्या सुधार हम कर रहे हैं और क्या कैसी नौकरियां निकाल रहे हैं। इस हिसाब से हर 3 साल में अगर पेपर होगा तो आप सोचिए, अब हमारे साथ में जैसे आर्मी वाले हैं, अब अगर इनका ये नहीं किया गया ये तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो रिटायरमेंट के आखिरी 1 साल में मौका मिलता है। हम जैसे स्टूडेंट हैं, कई बहनें हैं जो अपना आखिरी अटैम्प्ट दे रही हैं, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना सर। और दूसरी बात, ये जो दोहराव है, जो बहुत बार से ये एग्ज़ाम दे चुके हैं वो शायद इसमें निकल जाएं, लेकिन जो पहली बार आया है, पहली बार परीक्षा दे रहा है, उनके लिए तो ये पूरी तरह नुकसान है। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है जो 5 बार एग्ज़ाम दे वही सेलेक्ट हो, पहली बार में भी होने का हक है कुछ एक, तो उनको भी मौका दीजिए। आप उनको पहले ही बाहर कर रहे हैं। और आप एक चीज़ देखिए, आरपीएससी ने कहा कि हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं, यूपीएससी के तर्ज पे हम चल रहे हैं, और इन्होंने 2 सितंबर को जो है विज्ञप्ति जारी करी और उस दिन बताया कि प्री की डेट है 2 फरवरी, और फिर 31 दिसंबर को इन्होंने बताया कि आपकी मेंस की डेट है 17 और 18 जून। अब अगर आरपीएससी प्री की डेट के साथ ही ये बता देती कि आपकी मेंस की डेट है, तो हमें भी टाइम मिल जाता, तैयारी कर लेते। लेकिन आरपीएससी ने क्या किया है कि आरपीएससी को सिर्फ डेट डिसाइड करने में तकरीबन 3 महीने 29 दिन का टाइम लिया है उसने, सिर्फ और सिर्फ मेंस की डेट बताने में। और वो चाहती है कि वो एग्ज़ाम जिसका सिलेबस 6 पन्नों का है, उसकी तैयारी हम 3 महीने 27 दिन में करके और वो पेपर दे दें, जबकि उसने सिर्फ उसकी डेट डिसाइड करने में 4 महीने लिए। सरकार ने शुरुआत से ही छात्रों के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर की है, और इसका परिणाम रहा कि कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में छात्र हितों में सरकार द्वारा फैसला लिया गया। हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार सरकार ने पिछली बार हमारी बातों को सुना, उसी प्रकार सरकार इस बार भी छात्र हित में छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए